लोगों की क्या आदत है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम देरी से आए इसलिए ट्रेन छूट गई, तुम देरी से आए इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा घट गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, वो चीज जली तो इसलिए जली, वो गिरा तो इसलिए गिरा, एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि उसका ब्रेक फेल था, उसने बताया नहीं था, वो ड्राइवर सही नहीं था, तो रोड सही नहीं थी। बोलते ना लोग, अपने को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तत्काल दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब आज से करना क्या है, शनि पीड़ा निवारण का सबसे बड़ा उपाय कि घटना छोटी हो या बड़ी हो, जिम्मेदारी खुद के ऊपर लो, खुद जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी खुद के ऊपर लो। जब तक आप पीड़ा भोगते हैं और शनिदेव जी की कृपा से दूर रहते हैं, जब तक हम उंगली दूसरे पर उठाते हैं और हम दूसरों को जिम्मेदार ठहरा लेते हैं। जब हम खुद के ऊपर में जिम्मेदारी महसूस करते हैं, गलती मेरी भी तो थी, मैंने ही यदि संभल कर विचार किया होता तो ऐसा थोड़ी होता। आप अंतर मन में खोजोगे तो आपको अपनी गलती जरूर पकड़ में आएगी, निश्चित पकड़ में आएगी, और फिर आपको उसकी शिकायत खत्म हो जाएगी। जब शिकायत खत्म हो जाएगी तो क्लेश भी खत्म हो जाएगा। क्लेश कब तक है, विद्रोह कब तक है, तकलीफ कब तक है, जब तक आप उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहुत सारे घरों में क्या होता है, काम करने के लिए लोग आते हैं, छुट्टी भी कई बार लेनी पड़ती है लोगों को, घर में हैं कुछ लोग हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब जो घर में काम करने के लिए, सेवा के लिए आपके यहाँ आते हैं, उनको छुट्टी कहीं मिल गई, लेनी पड़ गई, मजबूरी थी या जो भी था, उसका बहुत ज़्यादा क्लेश घर मालिक इनके ऊपर आता है। जब कोई मेहमान आता है तभी छुट्टी लेती है, तो फैक्ट्री में काम होता है तभी छुट्टी पर जाता है आदमी, बहुत सारी बातें उसको छुट्टी को लेकर आपके अंदर में प्रतिद्वंदी जैसी बन जाती हैं। और यही शनि पीड़ा है, यही शनि पीड़ा है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए आप उसे धन्यवाद दो, अच्छा हुआ जो तुम नहीं आई ड्यूटी पर, तुम नहीं आई तो मैंने मेरे हाथ से काम करके मेरे अहंकार को जलाया, मेरे हाथ से काम करके मैंने फिजिकली फिटनेस को पाया, मेरे हाथ से काम करके एक दिन मैंने परिवार वालों को मेरे हाथ का स्वाद खिलाया। तुम नहीं आई तो मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत करती हो, तुमको कितना काम होता है, और मैं ऐसे ही तुमको बोलते रहती हूँ। जिसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके तो देखो, और उस परिस्थिति को पॉजिटिव वे में सोकर देखो। पहले तो पॉजिटिव कि उसका नहीं आना मेरे क्लेश का कारण क्यों बन रहा है, घर परिवार है, कुछ काम लग गया होगा, कुछ होगी समस्या, परेशानी होगी उसकी भी। और उसके बाद में फिर दूसरी बात कि अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लो कि यदि मेरे यहाँ लोग नहीं टिक रहे हैं तो मुझ में भी तो कोई पात्रता की कमी होगी ना। यदि मैं अपने व्यवहार को बदल लूं, मैं मेरी पात्रता को प्रमाणित करने में लग जाऊं, तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं दूसरे लोग उससे कई गुना ज्यादा मुझे प्यार करेंगे और मेरे पास रहेंगे। यदि आपने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस कर ली तो निश्चित रूप से आपको सामने वाले से शिकायत नहीं रहने वाली। तो शनि विज्ञान क्या कहता है कि आपको शनि कृपा पानी है तो आप सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार मत ठहराओ। हर घटना चक्र के लिए, हर अच्छे बुरे के लिए आप अपने को जिम्मेदार ठहराओ। जब आप सक्सेस होते हैं तब कैसे अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैंने मेहनत की इसलिए ये रिजल्ट आया, मैंने कितनी मेहनत की, उसके बिना ये योजना सफल नहीं हो सकती थी। और जब अनसक्सेस होते हैं तो उसके कारण मेरा बिगड़ गया। जो सक्सेस पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं तो अनसक्सेस पर भी तो अपने आप को बोलिए ना। ये है उपाय। और अगला उपाय, जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोषी देते हैं वो व्यक्ति हमेशा हमेशा तकलीफ को भोगते ही रहते हैं और दशाएं उनकी आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं। इसलिए परिस्थिति को दोषी मत ठहराओ, सिर्फ परिणाम को देखो, परिणाम को देखो, परिस्थिति को मत देखो। हमें यह सोचना है कि यदि ये परिस्थिति नहीं होती तो उसका परिणाम क्या होता।
हमने यदि मान लीजिए उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश की तो परिस्थिति बदलेगी क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में परिस्थिति पहाड़ के जैसी बड़ी है। मान लो परिस्थिति पहाड़ है और आपको पहाड़ को पार करना है। आप पहाड़ की पूजा करो, जल चढ़ाओ, उसमें हल्दी कुंकू लगाओ, उसको अभिषेक करो और पहाड़ से कहो मेरा रास्ता छोड़ दे, ये परिस्थिति मेरी अलग हो जा, तो पहाड़ अलग हो जाएगा? सर पटको उसके ऊपर में तो भी पहाड़ अलग हो जाएगा रास्ते से? करना क्या पड़ेगा? यदि मुझे वहां से रास्ता बना के जाना है तो या तो मुझे पहाड़ की जगह छोड़ के साइड से निकल जाना पड़ेगा या पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। तो परिस्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। तो परिस्थिति को नहीं, परिणाम को देखो। आज आप जिस परिस्थिति, कहते हैं वो परिस्थिति ही ऐसी थी, मुझे गुस्सा आ गया, वो परिस्थिति ही ऐसी थी, मेरा हाथ उठ गया, वो परिस्थिति ही ऐसी थी, घर में झगड़े हो गए, वो परिस्थिति ही ऐसी थी, मुझे केस करना पड़ा। अब वो तो कर दिया, उसका परिणाम मालूम है क्या होगा? उसका परिणाम सोचा, वो परिस्थिति ऐसी थी तो आपने ये बीज बो दिया, पर उसका परिणाम भी तो देखो। उसके परिणाम का नाम ही तो शनि पीड़ा है, वही तो प्रारब्ध है, वही तो संचित कर्म है और वही शनि पीड़ा है। भोगेगा कौन? हम, जो हम परिस्थिति को ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। तब क्या कहना है आज से? हम परिस्थिति को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, दोषी नहीं ठहराएंगे, परिस्थिति के कारण हम अपने दिमाग में क्लेश नहीं पैदा करेंगे, परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहने देंगे। सिर्फ हम परिणाम की चिंता करेंगे कि इस परिस्थिति में यदि मेरा एक गलत डिसीजन हो गया तो उसके परिणाम का जो लाभ हानि है वो मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ना कि परिस्थितियों के भरोसे पर अपना कार्य छोड़ेंगे। जंगल में एक हिरन है, हिरन ने शेर देखा, शेर को देख के हिरन भाग रहा है, बहुत चौकड़ी लगा रहा है, पीछे शेर भाग रहा है। शेर इसलिए भाग रहा है कि हिरण को दबोचेगा, अपना शिकार बनाएगा, अपना पेट भरेगा। हिरण इसलिए भाग रहा है कि वो शेर से अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी मंजिल के लिए भाग रहा है कि मैं शेर से भी ज्यादा तेज भागूं। और शेर से भी ज्यादा तेज भाग रहा है, वो चौकड़ी भर रहा है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो शेर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है। हिरण चौकड़ी लगाकर भाग निकलता है और अपनी जिंदगी को बचा लेता है, यानी भागने में सफल हो जाता है। बस हम वही हिरण हैं, परिस्थिति वही शेर है जो हमें दौड़ा रही है। रोज रोज सुबह होता है, रोज सवेरा होते ही परिस्थिति शेर के जैसी हमारा पीछा करती है और रोज हम हिरण के जैसे चौकड़ी भराकर भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। जो भागने में कामयाब हो गया वो परिस्थिति को जीत गया, और जो हिम्मत हार के बैठ गया उसने, शेर ने परिस्थिति बनकर उसे दबोच लिया। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों पर विजय कैसे पाएंगे। तो शनि पीड़ा निवारण के ये अद्भुत